है आपका भक्ति विचार डेली में, जहाँ हर दिन आपके जीवन में भक्ति, शांति और ज्ञान का संचार होता है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और भक्ति के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का समय आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति का आदान प्रदान करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस विशेष अवसर पर सुंदरकांड का पाठ करने का अद्भुत महत्व है। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का वह हिस्सा है जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति, बुद्धि और ज्ञान का वर्णन मिलता है। नवरात्रि में सुंदरकांड पढ़ने से भक्त को मानसिक शक्ति, साहस, संकट मोचन और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्तिभाव से पाठ करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुंदरकांड का परिचय। सुंदरकांड का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें हनुमान जी की भक्ति और वीरता का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा, माता सीता की खोज, रावण से युद्ध की तैयारी और राम के संदेश का आदान प्रदान शामिल है। सुंदरकांड का पाठ केवल कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि यह भक्त के हृदय में साहस, निष्ठा और शक्ति का संचार करता है। सुंदरकांड के लाभ। एक, संकट निवारण। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां और संकट दूर होते हैं। 2, आध्यात्मिक शक्ति। हनुमान जी की भक्ति से मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। 3, सकारात्मक ऊर्जा। घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 4, स्वास्थ्य लाभ। निरंतर पाठ करने से मानसिक तनाव और भय कम होता है। 5, संपत्ति और सुख। आर्थिक संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। 6, माता दुर्गा की कृपा। नवरात्रि में पाठ करने से माता दुर्गा विशेष कृपा देती है। सुंदरकांड पढ़ने की सही विधि। 1, सफाई और तैयारी। पाठ से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पाठ स्थल को पवित्र रखें। 2, पूजन और दीपक। हनुमान जी या माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। 3, मंत्र और भजन। पाठ से पहले हनुमान मंत्र का जाप करें, जैसे AUM हनुमते नमः। 4, संकल्प। पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लें। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी की भक्ति में लग जाए। 5वां पाठ। सुंदरकांड को निरंतर पढ़े या सुने। पाठ के दौरान हनुमान जी की वीरता और भक्ति का ध्यान रखें। 6वां समापन। पाठ के अंत में हनुमान जी और माता दुर्गा को प्रणाम करें। पुष्प, फल या लाल रंग का भोग अर्पित करें। भक्ति और ध्यान का महत्व। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। पाठ के दौरान भक्ति भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की भक्ति, प्रेम और समर्पण से पाठ का प्रभाव बढ़ता है। पाठ के समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना, क्रोध या शंका न हो। नवरात्रि के दिन और समय, विशेषकर नवरात्रि के संध्या या प्रातः काल में पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि में रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड मंत्र और जाप पाठ के दौरान हनुमान मंत्र का उच्चारण करें। AUM हनुमते नमः, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इन मंत्रों का जाप पाठ के प्रभाव को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बातें कि 1, पाठ करते समय पूर्ण एकाग्रचित्त रहे। 2, पाठ स्थल को पवित्र रखें। 3, हनुमान जी के चित्र या प्रतिमा के सामने पाठ करना अधिक शुभ है। 4था, पाठ के दौरान ध्यान और भक्ति भाव बनाए रखें। 5वां पाठ समाप्त होने के बाद धन्यवाद दें। नवरात्रि में सुंदरकांड का पाठ जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति लाता है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का अनुभव करने के लिए इसे नियमित रूप से पढ़ना अत्यंत फलदायक है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कथा की सूचना मिलती रहे।